हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में मेट्रो खराबी की वजह से स्टेशनों पर रश देखा गया। मियापुर से एलबी नगर जाने वाली मेट्रो तकनीकी खराबी की वजह से पीर की सुबह हैदराबाद के इर्रम मंजिल स्टेशन पर रुक गई। कई दिगर ट्रेनें भी मुख्तलिफ स्टेशनों पर ताखिर का शिकार हुई। मुसाफिरों ने मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ते रश की वीडियो शेयर की है। एक नेटिज ने कहा, हैदराबाद मेट्रो ने इस पीर को एक दर्दनाक पीर बना दिया है। एक और ने ट्वीट किया, हैदराबाद मेट्रो मुंबई की नई लोकल ट्रेन है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए डीए का ऐलान। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए डीए अलाउंस यानी डीए और डीआर में 2.73% इजाफा करने का फैसला किया है। इसने मौजूदा 17.29% को बढ़ाकर 20.02% करने के अहकाम जारी किए हैं। इससे 4,40,000 मुलाजिमीन और 2,88,000 पेंशनर्स को फायदा होगा। इजाफे का इतलाक गुज़िश्ता साल 1 जुलाई 2021 से होगा। रियासती हुकूमत जुलाई 2021 से डीए अदा करेगी। जनवरी की पेंशन के साथ फरवरी में पेंशनर्स को डीए की अदायगी की जाएगी। हुकूमत ने अहकामात में कहा कि बकाया जात जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 के आखिर तक अदा किए जाएंगे। फखर है कि हैदराबाद सप्लाई चेन का मरकज बन गया। अमेजॉन एयर के आगाज पर केटीआर ने कहा। हैदराबाद में अमेजॉन एयर के आगाज के मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने कहा, मुझे इस हकीकत पर बहुत फख्र है कि हैदराबाद ई कॉमर्स की तकसीम और सप्लाई चेन की सरगर्मियों के एक बड़े मरकज के तौर पर उभरा है। तरक्की का खैर मकदम करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस लॉन्च से हैदराबाद को मुल्क के लिए कार्गो हब बनाने में मदद मिलेगी और रियासत में रोजगार के इजाफी मौके पैदा होंगे। मरकज से तेलंगाना को 495 करोड़ की इजराई का मुतालबा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को मकतूब रवाना करते हुए मरकजी हुकूमत की स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत तेलंगाना को 495 करोड़ की इजराई का मुतालबा किया। यह रकम साल 2014-15 में मरकज ने गलती से आंध्र प्रदेश के खाते में जमा कर दी थी। हरीश राव ने निर्मला सीतारमण से कहा कि आंध्र प्रदेश को जारी करदा रकम दरअसल तेलंगाना की है, लिहाजा यह रकम फौरी जारी की जाए। इस बारे में हरीश राव साबिक में भी निर्मला सीतारमण को मकतूब रवाना कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरीश राव ने अपने मकतूब में कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद पहले साल 2014-15 में मरकजी हुकूमत के फंड्स आबादी के एतबार से दोनों रियासतों में जारी किए जा रहे हैं, लेकिन मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत रकम गलती से आंध्र प्रदेश के अकाउंट में जारी कर दी गई, जिसके नतीजे में तेलंगाना का भारी नुकसान हुआ। मरकजी वजीर फाइनेंस आंध्र प्रदेश हुकूमत और अकाउंटेंट जनरल को इस बात से वाकिफ कराया जा चुका है। हरीश राव ने कहा कि कम से कम 495 करोड़ तेलंगाना को जारी किए जाएं, जो आंध्र प्रदेश के पास मौजूद है। निर्मला सीतारमण से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले में शख्सी दिलचस्पी लेते हुए तेलंगाना के साथ इंसाफ करें। तेलंगाना में टीचर्स की तरक्की और तबादलों का शेड्यूल जारी। दरख्वास्त कबूल करने की तारीख का हुआ ऐलान। रियासत तेलंगाना में सरकारी टीचर्स की तरक्की और तबादलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टीचर्स की तरक्की और तबादलों का अमल रवा महीने की 27 तारीख से शुरू होगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें 28 से 30 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। टीचर्स की तरक्की और तबादलों का अमल 4 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये सारा अमल 37 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। 5 से 19 मार्च तक अपील का मौका फराहम रहेगा। टीचर्स की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल होने के 15 दिन के अंदर अपीलों की यकसुई की जाएगी। जामिया निज़ामिया के एग्जाम्स का ऐलान। इम्तिहानात सालाना जामिया निज़ामिया 2023 तकरीरी और तहरीरी मौलवी कामिल व दुबुलवम फ़ी लुग़तुल अरबिया 20 फरवरी ta 9 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक मुनक़्क़िद होंगे। 24 जनवरी से ऑनलाइन दरख्वास्तें देने के लिए वेबसाइट jamianizamia.org खुल जाएगी। एग्जाम्स में शिरकत के उम्मीदवारों को 8 फरवरी 4 शब्बे तक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन बगैर देरीना फीस दाखिल करनी होगी। देरीना फीस मौलवी ताकामिल के लिए देरीना फीस 100 रुपये, खिरात अहल खिदमात तकमील हिफ्स डिप्लोमा के लिए देरीना फीस 50 रुपये के साथ फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी रोज़े सहशब्बा होगी। खान के उम्मीदवारों के लिए फीस की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। कामिल इब्तदाई और आखिरी 800 रुपये, फाजिल अव्वल दुवम सुवम 700 रुपये, आलिम अव्वल और दुवम 600 रुपये, मौलवी अव्वल और दुवम 500 रुपये, दुबुलवम फ़ी लुग़तुल अरबिया 300 रुपये, नायब ख़ज़ात 500 रुपये, खताबत व इमामत 250 रुपये, मौज़नी व मुल्ला 150 रुपये, खिरात अशरा सबा 250 रुपये, खिरात सैयदना इमाम आसिम कोफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 120 रुपये, तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद 150 रुपये। उम्मीदवार की फ़ोटो का शरई लिबास में होना और तारीख़ पैदाइश का सबूत लाजमी है। मौलवी ताकामिल के उम्मीदवारों के लिए पिछले असनादात और कशफ़ुद दराजात लाजिम हैं। बाद तकमील दरख्वास्त शिरकत इम्तिहान की मुक़र्ररा फ़ीस के साथ ऑनलाइन जमा कराना होगा। नामुकम्मल दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। कोरोना से लड़ने के लिए नाक से ली जाने वाली वैक्सीन 26 जनवरी को मुतारिफ की जाएगी। भारत बायोटेक ने कोरोना से लड़ने के लिए नाक से ली जाने वाली पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कृष्णा इला ने ऐलान किया है कि इस वैक्सीन को इनकोविक का नाम दिया गया है। ये वैक्सीन इस महीने की 26 तारीख को मुतारिफ की जाएगी। कृष्णा इला ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान भोपाल में तलबा से बात करते हुए कहा कि प्रिवेक IND लिम्पी वैक्सीन जो उन्होंने मवेशियों में जिल्द की बीमारियों को रोकने के लिए मुकामी तौर पर तैयार किया है, इम्कान है कि आइंदा महीने मुतारिफ करवाई जाएगी।
अजमेर में रुबात की तामीर का अनकरीब होगा आगाज, महमूद अली ने कहा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उर्स हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन में खुसूसी गिलाफ रवाना किया। तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में वज़ीर दाखिला ने BRS जुबली हिल्स के कायद सैयद मोहम्मद हुसैन और उनके साथियों की जानिब से गिलाफ मुबारक की तैयारी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर तेलंगाना में अमन व अमान, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की के लिए दुआ की गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि BRS की जानिब से अनकरीब गिलाफ मुबारक अजमेर रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2001 से हर साल पाबंदी के साथ अजमेर शरीफ को गिलाफ रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्स तकारीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम शिरकत करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने अजमेर में तेलंगाना के ज़ायरीन की सहूलत के लिए रुबात की तामीर का फैसला किया है, जिसके लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। तामीरी कामों का अनकरीब आगाज होगा। दरगाह अजमेर शरीफ के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से खुसूसी गिलाफ की रवानगी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बारगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खुसूसी गिलाफ रवाना किया गया। तेलंगाना उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने गांधी भवन में गिलाफ मुबारक को कांग्रेस के अखिलती कायदीन के हवाले किया ताकि उसे उर्स के मौके पर पेश किया जा सके। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, सेक्रेटरी AICC नदीम जावेद, साबिक CLP लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, तर्जुमान प्रदेश कांग्रेस सैयद निजामुद्दीन और दीगर अखिलती कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी चादर पेश की जाएगी और मुल्क में अमन व अमान और अवामी भलाई के हक में दुआ की जाएगी। अब व्हाट्सएप कॉल पर भी पसंद की रिंगटोन रखने की सहूलत। अब तक व्हाट्सएप कॉल के लिए पसंद का रिंगटोन सेट करने की कोई सहूलत नहीं थी। अगर फोन में कोई रिंगटोन है तो व्हाट्सएप कॉल का भी वही रिंगटोन रहेगा। ताहम अब व्हाट्सएप के ताज़ा अपडेट के साथ व्हाट्सएप न सिर्फ आपको रिंगटोन सेट करने की इजाज़त देता है, बल्कि आपको हर सारिफ के लिए एक मुख्तलिफ रिंगटोन सेट करने की भी इजाज़त देता है। रिंगटोन कैसे सेट करें? पहले व्हाट्सएप चैट खोलें, दाएं जानिब आइकॉन की अलामत 3 नुक्तों पर क्लिक करें और कॉन्टैक्ट खोलें। फिर कस्टम नोटिफिकेशन जाहिर होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़ कस्टम नोटिफिकेशंस नजर आएगा। इसे फाल किया जाए। फिर आप नोटिफिकेशन टोन और रिंगटोन के ऑप्शन पर क्लिक करके पसंद की रिंगटोन सेट कर सकते हैं। खातून IAS स्मिता सभरवाल के मकान में दाखिल होने वाला डिप्टी तहसीलदार खिदमात से मुअत्तल। तेलंगाना की खातून IAS ऑफिसर स्मिता सभरवाल के मकान में आधी रात को दाखिल होने वाले नायब तहसीलदार अनंत कुमार रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मेडचल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऐलान किया है कि उन्हें मुअत्तल किया जा रहा है। रेवेन्यू हुक्म मुलजिम को चंचलगुड़ा जेल में मुअत्तली के हुक्म की कॉपी हवाले करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते मेडचल जिले के नायब तहसीलदार अनंत कुमार रेड्डी ने जुबली हिल्स में एक गेटेड कम्युनिटी में मुक़िम IAS ऑफिसर स्मिता सभरवाल के मकान में दाखिल हो गया था। उसे देखकर स्मिता सभरवाल ने चीख मारी और चौकस सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े में नायब तहसीलदार के साथ उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करके रिमांड पर दे दिया गया और ये दोनों चंचलगुड़ा जेल में हैं। IAS ऑफिसर स्मिता सभरवाल ने अपने मकान में नायब तहसीलदार के घुसने पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें तकलीफदेह तजुर्बा हुआ। उन्होंने बताया कि एक शख्स उनके घर में घुस गया और उसने फौरन चौकन्ना होकर अपनी जान बचाई। स्मिता ने तमाम लोगों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया। रात को दरवाजे और ताले चेक करें और इमरजेंसी की सूरत में 100 नंबर डायल करें। अमेरिकी वीज़ा के लिए इंतजार की मुद्दत कम करने सिफारत खाने और कौंसल खानों में इजाफी काम। हिंदुस्तान में अमेरिकी मिशन ने पहली मरतबा वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के लिए इंतजार की मुद्दत को कम करने के लिए हफ्ते के दिन इंटरव्यू के खुसूसी अय्याम मुकर्रर करते हुए जायद दरख्वास्तों की यकसुई की है। नई दिल्ली में वाक़ अमेरिकी सिफारत खाना और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में वाक़ कौंसलेट्स में हफ्ते के दिन कामकाज जारी रखा गया ताकि वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज़ लिए जा सके। अमेरिकन मिशन ने आने वाले दिनों में भी मुंतखब हफ्ते के दिनों में अपॉइंटमेंट के इजाफी स्लॉट अलॉट करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सिफारती इदारे हफ्ते के दिन काम नहीं करते, लेकिन दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई और दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए हफ्ते के दिन भी काम का फैसला किया गया। कोरोना वबा के दौरान वीज़ा की दरख्वास्तों की तादाद में इजाफे को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अवाम की सहूलत के लिए बाज़ फैसले किए हैं। जनवरी और मार्च 2023 के दरमियान वाशिंगटन से बड़ी तादाद में आर्जी कौंसलर ऑफिसर्स हिंदुस्तान पहुंचे ताकि वीज़ा की दरख्वास्तों की यकसुई के अमले की तादाद में इजाफा हो। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सिफारत खाना और कौंसलेट्स के लिए कौंसलर ऑफिसर की तादाद में मुस्तकिल तौर पर इजाफा किया है। हिंदुस्तान में अमेरिकी मिशन ने B1 और B2 के 2,50,000 से ज़ायद अपॉइंटमेंट्स जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। रियासत उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर हाईवे पर आज शाम पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा लखनऊ कानपुर हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब ट्रक ने कार को टक्कर दे दी और उलट गया। उन्नाव के SP सिद्धार्थ शंकर मीना के मुताबिक हादसे के बाद कार कुछ दूर घसीटती चली गई और तसादुम की वजह से एक गड्ढे में गिर गई। महलूकिन की शनाख्त शकुंतला 45 साल, इसकी बेटी शिवानी 16 साल, छोटे लाल 32 साल, विमलेश तिवारी 60 साल, उसका बेटा शिवनिक 30 साल और दामाद पुरन दीक्षित के तौर पर की गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है।
कैनरा बैंक का मुनाफा 92% बढ़कर 2,882 करोड़ रुपए हो गया। पब्लिक सेक्टर कैनरा बैंक ने रवा माली साल की तीसरी सहमाही के नताइज का ऐलान किया है। माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में बैंक का मुनाफा 92% बढ़कर 2,882 करोड़ रुपए हो गया। पिछले माली साल की इसी सहमाही में 1,502 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा कमाया था। कैनरा बैंक ने पीर को स्टॉक मार्केट को दी गई मालूमात में कहा कि तीसरी सहमाही में इसका मुनाफा 92% बढ़कर 2,882 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले माली साल की इसी सहमाही में इसे 1,502 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हुआ था। बैंक ने कहा कि मुनाफे में इजाफे और खराब कर्जों में कमी और सूदी आमदनी में इजाफे की वजह से इसके मुनाफे में इजाफा हुआ है। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर आयत पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर जल्द समाअत करने सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर आयत पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर जल्द समाअत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इंकशाफ किया है कि हिजाब तनाज़े की जांच 3 रुकनी बेंच करेगी। आज इन दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस V सुब्रमण्यम और जस्टिस पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स 6 फरवरी से होंगे और तलबा को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब देते हुए कहा कि इस मसले को हल किया जाएगा। 3 रुकनी बेंच इसकी तहकीकात करेगा और जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। मीनाक्षी ने कहा कि तलबा को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शिरकत के लिए उबूरी अहकाम जारी किए जाएं। गूगल पे अब पेटीएम और फोन पे का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। भारत में यूपीआई अदायगी का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग ज़्यादातर यूपीआई लिंक्ड मोबाइल से ही पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में तमाम यूपीआई यानी यू ट्रांजैक्शन का हिसाब रखना मर्चेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। साउंड बॉक्स से मर्चेंट को पेमेंट रिसीव का पैगाम मौसूल होता है। इसके लिए सारिफिन को एक वॉइस अलर्ट जारी होता है, जिससे मर्चेंट को पता चलता है कि पेमेंट हो गया। अब इसी रेस में गूगल भी उतर रहा है। आपने पहले पेटीएम या दूसरे यूपीआई ऐप से मिलने वाले वॉइस अलर्ट को सुना होगा। जब आप किसी भी दुकान पर अदायगी करते हैं तो उस वक्त साउंड बॉक्स से पेमेंट मिलने की आवाज़ आती है। इससे सार्फिन और मर्चेंट दोनों को फायदा हासिल होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल भी साउंड बॉक्स का ट्रायल कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर मुख्तलिफ शख्सियात ने पेश किया खिराज। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीगर शख्सियात ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान ने 249 पाकिस्तानी ज़ायरीन को अजमेर शरीफ आने का वीज़ा दिया। हिंदुस्तान ने राजस्थान के शहर अजमेर में सूफी बुजुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत के लिए 249 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी कर दिए। एक अहलकार ने ये जानकारी दी। वज़ारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के तर्जुमान का हवाला देते हुए हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रेडियो पाकिस्तान ने इत्तला दी है कि 488 दरख्वास्त गुजारों ने वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन सिर्फ 249 आज़मीन को वीज़े मिले। तर्जुमान ने कहा कि तमाम ज़ायरीन को लाहौर पहुँचने की इत्तला दे दी गई है, जहाँ से वो मंगल को हिंदुस्तान का सफ़र शुरू करेंगे। पाकिस्तान के कई शहर और अजला अंधेरे में डूब गए। पाकिस्तान के कई शहर और अजला पीर की सुबह से बरक़ी मुनक़ता हो जाने से तारीकी में हैं। माली बहरान से 2-4 पाकिस्तान में अब बरक़ी बहरान भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बरक़ी की फराहमी में मसाइल पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में अंधेरा छा गया। पीर की सुबह मुतल्लक़ा शहरों के कई इलाकों में बरक़ी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। हुक्काम का कहना है कि ये सूरत हाल पावर ग्रिड फेल होने की वजह से पैदा हुई है। आज सुबह 7:34 पर नेशनल पावर ग्रिड से फ्रीक्वेंसी में कमी की वजह से पावर ग्रिड डाउन हो गया। वज़ारत बरक़ी ने एक बयान में कहा कि हम सूरत हाल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्किया में आम इंतखाबात 14 मई को होंगे। तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दुगान ने 14 मई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर ने बरसा में नौजवानों से खिताब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। तुर्क सदर का कहना है कि खुदा के शुक्रगुजार हैं कि पहली बार वोट डालने के अहल नौजवान के साथ मिलकर काम करेंगे। वाज़ेह है कि तुर्किया में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से 1 महीने पहले कराने का ऐलान किया गया है। 2 दहाइयों से बरसर इख्तिदार तुर्क सदर को इंतखाबात में सख्त इम्तिहान का सामना होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक राय अम्मा के जायज़ों के मुताबिक तुर्किया में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात सख्त होंगे। चीन में कोरोना से एक हफ्ते में 13,000 अमवात। चीन में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। बीजिंग से मौसूला इत्तला के मुताबिक 13 से 19 जनवरी के दौरान कोरोना से तकरीबन 13,000 अमवात हुई। चीनी हुक्काम की जानिब से बताई गई अमवात में घर पर होने वाली अमवात शामिल नहीं हैं। माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि चीन में कोरोना वायरस की लहर उरूज पर है। चीन में नए कमरी साल की छुट्टियां शुरू होने पर कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि शहरी इस दौरान एहतियात करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।